नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी क्रांतिकारी सुनील अब आपके सामने एक और आप स्वास्थ्य से रिलेटेड वीडियो लेके आया हूँ। जी हाँ, पिछली बार मैंने बताया था आपको टोटल फ्लेक्सिबिलिटी, अब मैं लेके आया हूँ टोटल रिलैक्सेशन। जी हाँ, अब हम टोटल रिलैक्सेशन करेंगे किसको? हमारी बॉडी को, हमारे मन को। किसके द्वारा? योग के द्वारा। महर्षि पतंजलि ने योग के 8 सूत्र बताए हैं। कौन कौन से? 8 नियम बताए हैं। क्या क्या है? अष्टांग योग जिसे कहते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो जो शुरू के जो 4 हैं उसको बाह्य योग कहते हैं और शुरू लास्ट के बाद उसको अंत योग कहते हैं। तो हम क्या लेंगे? आसन लेंगे। जी हाँ, आसन को मतलब ऐसा पोस्चर जिसमें क्या हो, इस बॉडी को, इस शरीर को सुख मिले, प्लेजर मिले, उस स्थिति में इसको हमें पोज में लेके जाना है। तो उसको बोलते हैं स्थिर सुखम आसन। जी हाँ, ऐसा पोस्चर हमें इस बॉडी के द्वारा बनाना है जिसमें हमें क्या मिले? सुख मिले, स्थिरता मिले, आनंद मिले। तो योग का अर्थ क्या होता है जान लें, 2 मिनट के लिए हम जान लेते हैं। योग का मतलब होता है जोड़ना। किसको जोड़ना? इस शरीर को, इस मन को एक रूपता में जोड़ना। जी हाँ, इस शरीर, संपूर्ण शरीर में किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, क्योर करना है। फिर इस मन में किसी प्रकार के विचार ना हो। तो योग का क्या होता है? योग अथ योग अनुशासनम। इस शरीर को, इस जीवन को हमें अनुशासन में बनाना है। योगस चित्त वृत्ति निरोधी। इस चित्त में जो भी वृत्तियां हैं उसको दूर करना है ताकि मन क्या हो? स्वस्थ हो, प्रसन्न हो। तो मन हो गया, शरीर को एकरूपता में लेके आना है। फिर इस मन और शरीर को आत्मा से जोड़ना है, प्राण से जोड़ना है। ये काम हो गया। तो कैसे करेंगे हम ये? क्योंकि हमारा शरीर किससे मिलकर बना हुआ है? सेल से मिलकर बना हुआ है। सेल से मिलकर, 2 सेल से मिलकर, 2 सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू से मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। और ऑर्गन से क्या बनता है? हमारा सिस्टम बनता है। तो 9 तरह के सिस्टम है जो इस शरीर को चला रहे हैं, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, सर्कुलरी सिस्टम हो, स्केलेटन सिस्टम हो, जी हाँ, नर्व सिस्टम हो, लिफ्ट सिस्टम हो। इस तरह के 9 सिस्टम हमारे शरीर में हैं। तो अगर इसमें किसी प्रकार की कमी आ गई तो हम बीमार पड़ जाएंगे। तो हमें क्या करना है? पंच तत्वों का संतुलन आहार में, संतुलित मात्रा में हमें ग्रहण करना है। क्या कर सकते हैं? हमें पानी लेना, जल लेना है, अन्न लेना है, अग्नि हमें मिल जाती है सूर्य से, वायु हमें वायुमंडल से मिल जाती है, और क्या बचता है? आकाश। वो हमारे शरीर में जगह बचा के रखना आकाश की तरह। तो अगर हमने इसको संतुलित किया तो हमें 3 प्रकार के दोष जो होते हैं हमारे शरीर को मेंटेन करते हैं, वात, कफ, पित्त से हमें मुक्ति मिलेगी या उसके हमें बैलेंसिंग रहेगी। तो अब हम क्या करेंगे? आसन करेंगे। जी हाँ, योग आसन करेंगे। तो क्या होता है? इसके 2 नियम बताए आपको। स्थिर सुखम आसन, हमें एक पोज लेके आना है, शरीर को एक विशेष प्रकार की पोज में लेके आना है। आप देखिए दुनिया में 80 प्रकार की योनियाँ होती हैं, तो हमें अलग अलग प्रकार के पोज में जाना है ताकि उसका हमें विशेष लाभ मिले। तो लाभ भी 3 तरह के होते हैं। जी हाँ, पहला लाभ होगा लोकल लाभ, डायरेक्ट जिस बॉडी पे हम योग कर रहे हैं उस बॉडी के ऊपर इफेक्ट मिलेगा। फिर उससे रिलेटेड जो भी हमारा सिस्टम है, 9 तरह के सिस्टम है ये, उसको फ़ायदा मिलेगा। और तीसरा अल्टीमेट सेंट्रल इफेक्ट या सेंट्रल बेनिफिट किसको मिलेगा? हमारे मस्तिष्क को मिलेगा, ब्रेन को मिलेगा और हमारे मन को मिलेगा, शांति मिलेगी, रिलैक्सेशन मिलेगा। ये 3 तरह के लाभ होते हैं। तो अब हम योगासन कैसे करें? तो उसके लिए विशेष आपको ये नियम फॉलो करना है। आपका पेट क्या है? बिल्कुल खाली होना चाहिए। जी हाँ, आपको फ्रेश होने के बाद आप योग कर सकते हैं। नहा लेंगे तो अच्छा होगा, और सुबह का टाइम होगा तो बहुत ही अच्छा होगा। तो क्या करना है? फ्रेश होने के बाद इस तरह की दरी बिछा लेना है, या कुछ भी कंबल बिछा सकते हैं, या योगा मैट ले सकते हैं। उसके ऊपर आप अच्छा सा चादर बिछा सकते हैं या एक बड़ा सा टॉवल बिछा सकते हैं। ऐसे आराम से आपको बैठना है। तो क्या क्या ये नियम है कि एक्सरसाइज हमने पिछली बार कर ली है, उसमें क्या होता है? बॉडी का फास्ट मूवमेंट होता है। अब हम जब योग आसन करेंगे तो यहाँ पे क्या है? आपका लीस्ट मूवमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपका लीस्ट एक्सरसाइज होना चाहिए। तो क्या होगा? यहाँ पे आपका स्लो मूवमेंट होना चाहिए, रिदमिक होना चाहिए, स्टेडी मूवमेंट होना चाहिए आपका। उसके बाद क्या होना चाहिए? अट्रैक्टिव लगना चाहिए। और क्या होना चाहिए? किसी प्रकार की क्या होना? स्ट्रेस नहीं आना चाहिए बॉडी में। और क्या होना चाहिए? आपकी जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से आपको करना है। और क्या करना है? इसको बोलते हैं प्रयत्न शिथिल
क्या बोलते हैं, कंसाइज डिफरेंशियल रिलैक्सेशन। मतलब आपको सजग रहना है कि आपका कौन सा पार्ट एक्टिव है और कौन सा पार्ट आपका रिलैक्सेशन में। तो ये आपको सजग रहना है। जब इसका बार बार अभ्यास करेंगे तो ये सहजता से हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा कि कौन सा पार्ट एक्टिव रहेगा, कौन सा पार्ट रिलैक्सेशन में रहेगा। और जब आपका मूवमेंट है वो क्या होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। और जब आप आसन ग्रहण कर रहा हूँ, पोज को ग्रहण कर रहा हूँ या उसको अटेंड करने जा रहे हूँ, तब आपकी आंखें खुली होना चाहिए और आपकी सांस क्या होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल रहना चाहिए, नेचुरल रहना चाहिए। तो फिर आप आसानी से स्थिरता को प्राप्त कर सकते हैं। तो जब आप फाइनल आपका पोज अटेंड कर लें, तब आपकी आंखें बंद होना चाहिए, आंखें बंद होना चाहिए। और आपको क्या करना है, आपका जो मन है, आपका जो माइंड है, आपकी सांसों पे केंद्रित करना है। आपको सिर्फ काउंट करना है सांसें। तो शुरू में आप 5 तक काउंट कीजिए, फिर 10 तक कीजिए, फिर 15 तक कीजिए। इसको हम राउंड को बार बार करते रहेंगे। तो चलिए अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक आसन लेंगे। कौन सा आसन लेंगे हम, पवन मुक्त आसन लेंगे। जी हाँ, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कैसे लेटना है हमें, किस तरह से हमें लेटना है। तो उसके पहले आप 1 मिनट के लिए कैसे चलाइए, शवासन में चलाइए। किस में चलाइए, शवासन में। तो शवासन में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, देखिए लेटने का तरीका भी देखिए। दोनों हाथों का ऐसा सहारा लेते हैं और ये धीरे धीरे करके लेट करके यूँ हम इस तरह से लेटते हैं। ये देखिए, ये यूँ करके लेट के, ये देखिए। तो इस तरह से आपको क्या करना है, शवासन में आपको ऐसे 2 मिनट की 1 मिनट के लिए रिलैक्सेशन करना है। देखिए शवासन क्या होता है, आपकी जो दिख रही है ना हथेलियाँ, क्या होना चाहिए, स्काई फेसिंग होना चाहिए। और जो आपका हिल दिख रही है पेड़ों की, देखिए वो क्या होना चाहिए, इनसाइड होना चाहिए। और जो पंजे हैं वो आउटसाइड होना चाहिए। और बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। ऑर्डर दीजिए आपके सब पूरे बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स। शवासन में क्या होना चाहिए, आपका जो आपके हील हैं, ठीक है, एड़ियाँ अंदर साइड होना चाहिए, पंजे बाहर साइड होना चाहिए। और जो आपके हाथ हैं, जो क्या होना चाहिए, बिल्कुल शरीर के पास होना चाहिए और स्काई फेसिंग होना चाहिए। और बिल्कुल अब ऑर्डर दे दो शरीर को 1 मिनट के लिए। सारा पैर रिलैक्सेशन में है, रिलैक्स। सारे हाथ रिलैक्सेशन में है, रिलैक्स। पूरा शरीर रिलैक्स है, रिलैक्स। बिल्कुल सांस जो है आपकी नेचुरली चल रही हैं। नेचुरली मतलब प्राकृतिक चल रही हैं। और काउंट कीजिए सांसों को, सोना नहीं है। सांस को काउंट कीजिए ऐसे मन ही मन में, 1 2 3, ताकि आपका मन जो है आपकी सांसों पे केंद्रित हो जाए। जी हाँ, इस तरह आपको 1 मिनट तक शवासन में जाना है। फिर देखिए आपको क्या करना है, ऐसे राइट करवट लेके ऐसे दोनों हाथों को ऐसे करते हुए आप यूँ करना है। तो हमने एक आसन की प्रैक्टिस की है। अब मैं आपको 7 दिन के लिए 5-5 मिनट आपको आपकी लाइफ के देना है। 1 से लेकर 7 दिन तक मैं आपको 5-5 मिनट डिफरेंट आसन बताऊंगा, जिसकी आपको 5 मिनट रोज़ प्रैक्टिस करना है। और रोज़ अभ्यास करेंगे तो इस शरीर को क्या करेंगे, आप स्वस्थ रखेंगे, 100% स्वस्थ रखेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आप जी हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है और आप अभ्यास कर रहे हैं तो इसका लाभ अपने रिश्तेदारों को भी पहुँचाइए। अपनी पत्नी को कराइए, अपने पति को कराइए, अपने बच्चों को कराइए, अपने माता पिता को कराइए, अपने पड़ोसी को कराइए, अपने दोस्तों को कराइए, अपने सारे रिश्तेदारों को कराइए, अपने मोहल्ले वालों को कराइए, अपने गांव वालों को कराइए, अपने शहर वालों को कराइए, ताकि ये देश परफेक्ट बने। आप स्वस्थ रहेंगे तो आप प्रसन्न रहेंगे। तो अगर आपको ये इस मेरे अभियान, स्वास्थ्य अभियान, भारत को स्वस्थ बनाना है, भारत को समृद्ध बनाना है, इस रिवॉल्यूशन से आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मेल कीजिए, अपने सजेशन दीजिए और लोगों को इस वीडियो को लोगों को अधिक से अधिक संख्या में फैलाइए।
मैं आपका साथी क्रांतिकारी सुनील, साथ में योगाचार्य। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।